पटना का नाम अग्रगण्य है। अनेक ऐतिहासिक धरोहरों को समाहित किए हुए है। मौर्य वंश का शान है पटना और बच्चों के लिए विज्ञान है पटना। अनेक उतार और चढ़ाव का इतिहास समेटे बैठा है। यह वही पटना है, यह वह मिट्टी है जहां विश्व में पूजी जाती है। वेलकम। आप जानते हैं कि किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति का विकास, जो प्राचीनतम सभ्यता संस्कृति रही है, उसका जो विकास हुआ है वो नदी के तट पर ही हुआ है। यानी यूं कहें कि नदी ही भारतीय सभ्यता संस्कृति या किसी भी देश की सभ्यता संस्कृति का उद्गम स्थल रहा है। इसका इतिहास प्रमाण है। अगर हम इतिहास के आईने में देखें तो भारत की सभ्यता सिंधु घाटी के तट पर विकसित हुई, चीन की सभ्यता यांगो यांगसे नदी के तट पर विकसित हुई, दजला और फुरात नदी के सर पर मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई और मिस्र की सभ्यता नील नदी की देन है। तो यूं कहें कि प्रायः जो प्राचीनतम सभ्यता है वो नदी के तट पर विकसित हुई। ठीक उसी तरह से भारत के इतिहास में अनेक ऐसे शहर हैं जिनका उद्भव नदी के तट पर हुआ है और उसी में हमारे बिहार की एक राजधानी पटना का नाम अग्रगण्य है। आप जानकर यह हैरान होंगे कि यह नदी अपने अंदर चूंकि हिमालय से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक अनेक ऐतिहासिक धरोहरों को समाहित किए हुए है। ठीक उसी तरह से गंगा के तट पर बसा हुआ एक शहर जिसको हम पाटलिपुत्रा, पटना, कुसुमपुर या फिर अजीमाबाद के नाम से जानते हैं। यह शहर बिहार की राजधानी है। अगर देखा जाए शहर के बारे में तो 4 लाइन में ही शहर की पूरी हिस्ट्री खत्म हो जाती है। अगर हम गौर करें तो उदायनी का आन है पटना, मौर्य वंश का शान है पटना। उदायनी का आन है पटना, मौर्य वंश का शान है पटना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है पटना। शेरशाह सूरी का विश्राम है पटना और श्वेतांबर दिगंबर का निर्माण है पटना और फाइयान मेगास्थनीज वेंसन का यात्रा वृत्तांत है पटना। भूखमरी का निदान गोलघर है पटना। संविधान के निर्माण करने वाले डॉक्टर सच्चिदानंद का स्थान है पटना। राजेंद्र बाबू का महानिर्वाण है पटना और बच्चों के लिए विज्ञान है पटना। बिहार की राजधानी शान है पटना। और तो और 15 अगस्त 1942 के लिए जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय आजादी के क्रांति का आगाज है पटना। आइए हम उस पटना के बारे में जानें जिसका ऐतिहासिक अस्तित्व बड़ा ही बहुमूल्य रहा है। गौर करें, इसमें ऐतिहासिक तथ्य भी हैं, आपके लिए सामान्य ज्ञान की भी बातें हैं और पटना का वर्णन भी है। गौर करके देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारा वैभव कितना विशाल रहा है। आपको मालूम होगा कि 600 ईस्वी पूर्व यानी कि 16 महाजनपद थे। उस महाजनपद में मगध का जो साम्राज्य था वो बड़ा ही भव्य था, शक्तिशाली था और उसी शक्तिशाली मगध साम्राज्य का अस्तित्व पटना से मिलता है। पटना और राजगीर, जिस समय मगध साम्राज्य था उस समय पटना, गया और शाहाबाद यानी बक्सर के कुछ क्षेत्र उसमें आ जाते हैं। वहां से चले तो मौर्य वंश के प्रतापी राजा जिसको सम्राट अशोक कहते हैं, है कि नहीं, उसका भी राजधानी पटना ही रहा है। और हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु का पुत्र उदयनी ने पटना का निर्माण किया था गंगा और गंडक नदी के तट पर। यह इतिहास गवाह है कि पटना का निर्माण अनेक लोगों ने अपने अपने समय में अपने अपने स्तर से भिन्न भिन्न नामों से किया है। चाहे वो कुसुमपुर हो, चाहे वो पाटलिपुत्रा हो, चाहे वो पटना हो, चाहे वो अजीमाबाद हो। मगध के बारे में हम जान गए कि 16 महाजनपदों में मगध जो है सर्वशक्तिशाली था और उसका अस्तित्व पटना से मिलता है। और वहाँ की राजधानी राजगीर, फिर बाद में उदयनी ने, जिसको उदयभद्र कहते हैं, उसने पटना को अपना राजधानी बनाया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यह वही पटना है जहां जैन धर्म की प्रथम संगति 390 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था और यहाँ पर एक बहुत ही अमूल्य चूक परिवर्तन हुआ था जिसका नाम है श्वेतांबर और दिगंबर। सितंबर और दिगंबर का जो विभाजन इसी पटना में हुआ था। और तो और अगर हम बौद्ध संगति की बात करते हैं तो बौद्ध संगति का तृतीय संगति जो हुई थी उसमें सम्राट अशोक मौजूद थे और वहां पर पाटलिपुत्र इसका गवाह है कि यहाँ पर बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई थी। हमारा इतिहास बड़ा ही भव्य है लेकिन लोग इतिहास को धीरे धीरे छुपाते चले जा रहे हैं।
अरे विदेशी यात्री फाहियान का नाम आप जानते हैं, विदेशी यात्री वेनसन का नाम जानते हैं, मेगास्थनीज का नाम जानते हैं। इन लोगों ने हमारे इतिहास को इतना भव्य वर्णन किया है कि सुन करके आप उत्साहित हो जाएंगे। यह पटना है जहां पर मौर्य वंश के महान चिकित्सक वैद्यराज धन्वंतरी जिसको कहते थे, वो भी पटना से संबंध रखते हैं। ये मेरा इतिहास गवाह है कि पटना आज से नहीं, अतीत से ही अपने वैभव के अंदर अपने काफी छुपाए बैठा है। इतना ही नहीं, गुप्त काल में चीनी यात्री वेनसंग ने भी पाटलिपुत्र का वर्णन किया है और बड़ा ही भव्य वर्णन किया है। उसकी किताबों से आप अध्ययन कर सकते हैं वेनसंग ने कितना सुंदर वर्णन किया है। 1541 ईस्वी में गंगा और गंडक नदी के तट पर सूरी वंश के महान सम्राट शेरशाह सूरी ने पटना का निर्माण किया था। वो एक अपना शहर बसाए थे जिसे पटना नाम दिया था। अगर और हम आगे चले तो 1666 ईस्वी में पटना में सिखों के अंतिम गुरु 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और तब से यह शहर एक अपने नाम से चर्चित हो गया। विश्व के लोग बौद्ध यानी जो जैन धर्मावलंबी थे वो तो आते ही थे, बौद्ध धर्मावलंबी तो आते ही थे, और सिखों के भी लोग गुरु जो थे यहाँ पर अंतिम गुरु थे, इसलिए दर्शन करने आते हैं और यहाँ पर प्रकाश वर्ष बड़ा ही भव्य मनाया जाता है। 17वीं शताब्दी में मुगल राजकुमार अजीमुशान ने एक शहर बसाया था पटना में ही, जिसे हम अजीमाबाद के नाम से जानते हैं। तो आपको ध्यान दे करके यह आश्चर्य होगा कि पटना में अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए इसी पटना के बांकीपुर में एक अपना निवास स्थान बनाया था, सुरक्षित स्थान बनाया था, जिसको बांकीपुर के नाम से जानते हैं। और बांकीपुर में जो सचिवालय है वो सचिवालय नहीं, पहले वो अंग्रेजों के निवास स्थान था, जिसको आज सचिवालय में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये पटना का इतिहास है जहां पर भूखमरी से बचने के लिए 1786 ईस्वी में कैप्टन जॉन गारिस्टन ने गोल घर का निर्माण किया था और जिसमें भूखमरी से बचने के लिए अनाजों का भंडार रखा जाता था, जो आज भी मौजूद है। वो अपने अंदर अनेक उतार और चढ़ाव का इतिहास समेटे बैठा है। 1857 की सुरक्षा की दृष्टि तो देख लिए, सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य, 1 अप्रैल 1912 को बिहार उड़ीसा से अलग हुआ और 22 मार्च को वो एक राज्य का दर्जा प्राप्त किया। यह वो पटना है जिसको राजधानी बनाया गया बिहार की, और तब से लेकर आज तक पटना बिहार की राजधानी की शोभा बढ़ा रहा है। यहाँ पर दर्शनीय स्थल एक से एक है। अगर हम गोलघर की बात करें, अजायब घर की बात करें, जादूघर की बात करें, विज्ञान घर की बात करें, चिड़ियाखाना की बात करें, तो यहाँ पर देखने लायक है। ये तो हुआ दर्शनीय स्थल। अगर धार्मिक स्थल की बात करें तो यहाँ देवी मंदिर से लेकर हनुमान मंदिर और फिर जैन मंदिर से लेकर के, है कि नहीं, सिखों के मंदिर भी मौजूद हैं, जिसे हम गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। विश्व के कनाडा के हाले आए हुए थे, उन लोगों ने आकर के यहाँ प्रकाश पर्व में शिरकत किया और अपने गुरु की मिट्टी को अपने स्थान ले गए। यह वह मिट्टी है जहाँ विश्व में पूजी जाती है, और उस मिट्टी के पावन धरती पर हम लोगों का जन्म हुआ, तो हमें बड़ा ही सौभाग्य महसूस होता है कि हम वैसे मिट्टी में जन्म लिए हैं जहाँ की मिट्टी को लोग पूज करके अपने आप को भगवान के समतुल्य समझते हैं, और हम उसी मिट्टी में बड़े पले हैं। आइए हम अपनी मिट्टी को संभालें, हम अपने मिट्टी की गरिमा को समझें, हम अपने मिट्टी के प्रभाव को समझें, और विश्व में फिर से एक नया इतिहास बनाने के लिए हम भारतवासी, हम पटनावासी एक पुरजोर कोशिश करें, ताकि विश्व में इस पटना का नाम, इस बिहार का नाम रोशन हो। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय पटना।